तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जियांग ने नोई डिसाइपल के मुंह पे ही उसकी बेइज्जती यहाँ पे कर दी थी, लेकिन उसको क्योंकि आइडिया नहीं था भाई कि यही नोई डिसाइपल है। बड़ा गुस्सा कर रही थी, इतना गुस्सा के साथ उसकी जान ही निकाल लेती। हमारा मेकटा शांत कर दे कि बस शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे मत करो। जो जनरल यहाँ पे था ना वो भी कहता है जैसे कि हमको खबर यहाँ पे मिली कि वो जो चौथा डिसाइपल है ना बुड्ढे का, वो बाहर यहाँ पे निकल चुका है। वो बाहर आके पक्का कुछ ना कुछ नोटंकी वोटंकी करेगा, हमको कुछ भी करके ना राटिया सेड वालों को बता देना चाहिए ताकि राटिया सेड वाले ना उसको यहाँ पे रोक दे। तभी एक और पुलिस यहाँ पर आता और आते कहता ये शिट यार, जो यू सिटी है ना, यू सिटी में लड़का यहाँ पे पहुंच चुका है। पहुंचने के बाद है ना मालूम है उसने यहाँ पे क्या क्या ढेर सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया। जनरल सोचता कि मम्मी रे भाई कितना हरामजादा, चलो भाई हम जाके कुछ बंदोबस्त करते हैं। मनी मन सोचता ठाई गोड़ी यार, मेरे सीडी माँ को उसने कुछ नहीं किया अभी तक, उन्हें मेरी सीडी माँ के करता तो भाई मैं क्या कर लेता, उसका कुछ उखाड़ पाता, बिल्कुल भी उसको उखाड़ यहाँ पे नहीं पाता। हमारे मेकटे के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि भाई कांग्रेचुलेशन, आपके डिसाइपल ने लुटेरे को मारा तो आपको पॉइंट मिलता है, एक और लुटेरे को मारा तो आपको एक और पॉइंट मिलता है। अब ये कंफ्यूज की एक सन खबर तो ऐसी ऐसी आई जैसे कि उसने लड़कियों को किडनैप कर लिया, लेकिन मुझे सिस्टम के अंदर ये आ रहा है भाई कि लुटेरे को मारा, कहीं ऐसा तो नहीं भाई बस उसके बारे में अफवाह फैला रही कि उसने लड़कियों को किडनैप किया, लेकिन एग्जैक्टली उसने किया कुछ नहीं होगा। जियांग वो सामने से जनरल से कहते जनरल जरा हमारी बात सुनो। जनरल कहता बोलो क्या हुआ। ये कहता कि वो लड़का चौथा डिसाइपल है ना अभी अभी यू सिटी में गया है, और यू सिटी है ना अपने ये सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, शायद हो सकता है उसका जो मेन टारगेट है ना हमारे सिटी में आने का होगा। जो सुनते जनरल कहता बेटे मैं नहीं चाहता यहाँ पर आए, लेकिन तू ऐसी बातें बोल के मुझे डरा काहे को रहा, तुझे ऐसा कंफर्म काहे को है वो अपनी सिटी में आएगा। ये कहता भूल गए जो ग्रैंड सेरेमनी हो रही थी, उस ग्रैंड सेरेमनी के अंदर है ना जो पांचवी डिसाइपल थी बुड्ढे की, जिसको बंद करके यहाँ पे रखा गया था, जिसको जबरदस्ती सेंटेंस यहाँ पे बनाया गया था, और ये चौथा डिसाइपल है। पक्का बुड्ढे ने अपने चौथे डिसाइपल को भेजा होगा कि जाओ पांचवी को बचा के लेकर आ जाओ, डेट शीट। और अपन चौथे डिसाइपल से बहुत पहले एक बार मिल चुका हूँ, जब उस समय मिला था ना वो ट्यूलेशन स्टेज पे जाने से बस एक कदम दूर यहाँ पे था, बहुत पहले की बात है, और अब तक तो वो ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका है, यहाँ पे रहेगा। मुझे नहीं लगता हमारे सिटी में ना कोई राटियस कल्टीवेटर भी होगा जो उसको यहाँ पे रोक सकता है। जो सुनते हैं अब जनरल की फट के 64 के मम्मी यार, हमारे सिटी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद बड़े बड़े मुसीबत यहाँ पे यार, एक मुसीबत से बचता हूँ दूसरा मुसीबत यहाँ पे आ जाता है, ये ऊपर वाले में क्या करूँ। जियांग आइडिया देता भाई ये बुड्ढे अरे बड़े कमाल के बंदे उस मॉन्क को रोक सकते हैं, चौथा डिसाइपल तो भाई इनके लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं है, चाहे तो इनसे रिक्वेस्ट करो भाई ये तुम्हारी मदद यहाँ पे कर देंगे। सामने से जनरल भी कहता है यस आपने ठीक बोला, प्लीज बुड्ढे जी हम अपना देने को आपको तैयार है, लेकिन प्लीज बचा लीजिए यार, चौथे डिसाइपल को रोक दीजिए। मनी मन ये सोचता कि अरे यार ये मुझे न्याय करने के लिए बोल रहे हैं अपने चौथे डिसाइपल पे, अरे वो मेरा खुद का डिसाइपल यहाँ पर है, और ऊपर से उसने कोई बुरा काम नहीं किया, उसने किसी भी लड़की को किडनैप नहीं किया, उसने तो बस जो लुटेरे लोग हैं ना उनको यहाँ पे जान से मारा है। सामने से यूनार नोटिस करते कि मास्टर ना सोच यहाँ पर है अपनी दाढ़ी को बार बार पकड़ के, और मैंने नोटिस किया है ना कि ये बहुत ज्यादा ना ऐसी हरकतें करते, यानी सोचते हैं अपना दाढ़ी पकड़ के, ऐसे पहले ऐसा बिल्कुल भी करते नहीं थे। आई डोंट नो इनको आदत यहाँ पे कब लग गई। जनरल फिर से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज कुछ तो कीजिए, ये कहता मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे करूंगा, तुम यहाँ से निकलो। यूनार इनको बाहर छोड़ दो, तो यूनार उनको यहाँ पे बाहर छोड़ देती है, और अब इतना मेन कट्टा समझ जाता कि जो हमारा शेर का नाम है ना, नाम यहाँ पे बदनाम हो चुका है, हम कुछ भी यहाँ पे करें, कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, लोगों की नजर में हम बुरे यहाँ पे कहलाते हैं। मारा उसने बुरे बुरे लुटेरे को, लेकिन नाम क्या आया कि उसने लड़कियों को किडनैप यहाँ पे कर लिया। वाह बेटे वाह। सामने से जियांग वापस आता कहता है हेलो बुड्ढे मास्टर कैसे हो। यूनार भी लाइक कि भाई तू वापस से आ गया। अपना मैं कटा भी कहता है कि अबे साले जियांग इधर आओ। ये भी कहता है यस मुझे लगा था आप सबको धक्के मार के निकाल दोगे, लेकिन मुझे अपने पास बुलाओगे, बोलिए क्या काम है। हमारा मैं कटा कहता सुनो भाई मैं अपना सेट था ना, उस सेट में एक माउंटेन था, उस माउंटेन में ढेर सारे से कल्टीवेशन कर रहा था, इसलिए भाई दुनिया में क्या क्या यहाँ पे चालू है मुझे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो प्लीज यार दुनिया में क्या क्या इससे पहले हुआ क्या क्या आगे होने वाला है वो सब जितना भी तुझे मालूम होगा ना मुझे आके बताना। मनी मन सोचते कि हाँ भी मुझे इसको डरा के भगाना नहीं चाहिए, मुझे इसका यूज यहाँ पे करना चाहिए। सामने से जियांग कहता भाई आप इतने कमाल के बंदे, आप मॉन्क को भाई आप जैसे बंदा मुझे अपना नहीं भाई मेरी इतनी औकात यहाँ पे नहीं है। हमारा जियांग यहाँ पे कहता है क्या तू मेरे को मना यहाँ पे कर रहा है, तुझे आइडिया भी है तू किसको मना कर रहा है। जियांग भी मनी मन सोचता मैं भी इनके साथ रहना चाहता हूँ, इनके साथ बातचीत करना चाहता हूँ, इनके साथ क्लोज आना चाहता हूँ, तो चलो भाई मैं भी एग्री कर लेता हूँ। ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई मैं भी एग्री करने को तैयार हूँ, लेकिन आपके जैसा कमाल का बंदा मुझे तो नहीं लगता भाई मैं जैसे कमजोर बंदे से फ्री में काम यहाँ पे करवाएगा। समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। जियांग भी सोचता कि भाई मतलब हमारा मैं कटा सोचता कि अरे बाप रे भाई ये लड़का कितना लालची है, बदले में मुझसे भी कुछ यहाँ पे मांग रहा है। हालांकि मेरे पास ढेर सारे सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं, वही जो भाई थे ना भाई अगर आपको याद होगा ढेर सारे वेपन और ढेर सारी किताबें जो मेरा यूज के लायक नहीं है, जिसपे धूल मिट्टी यहाँ पे जम चुकी है, उनमें से मैं इसको दे सकता हूँ। ये पूछता मुझे ये बताओ भाई तुमको स्वॉर्ड पसंद है क्या। ये कहता यस मुझे स्वॉर्ड पसंद है, अपना कलुआ स्वॉर्ड मुझे देने वाले हो क्या। ये कहता नहीं मेरे कलुआ स्वॉर्ड ने मुझे अपना मालिक यहाँ पे मान लिया है और तेरे पास यहाँ
पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरे पास ढेर सारे स्वॉर्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं। तूने अपना काम अच्छे से किया ना, मैं तुझे एक या दो स्वॉर्ड यहाँ पे दे दूंगा। ये कहता सच्ची मैन कैसा स्वॉर्ड रहेगा? ये कहता तुझे याद है वो फेंग नाम का जो लड़का था उसके पास जो डबल मेल और फीमेल स्वॉर्ड था लगभग उसके जैसा। तो ये भी कहता ओके ठीक है डील, आप जो काम बोलोगे अब वो करेंगे हम। हमारा मैं कहता सोचता कि हाँ भाई उसने सफर जो किया ना जियांग ने, लंबे समय से वो सफर यहाँ पे कर रहा है, तो पक्का उसके पास भी ढेर सारे कमाल कमाल के स्वॉर्ड्स यहाँ पर होंगे। लेकिन जब हेवन गेट का स्वॉर्ड आएगा तो ऑफकोर्स भाई उसके पास में नहीं हो, क्योंकि भाई हेवन गेट बहुत बोले तो बहुत ज्यादा रेयर होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का इसका जो नॉलेज है ना बड़ा कमाल का। आगे चलकर जो भी इन्फॉर्मेशन है ना सब मेरे पास यहाँ पर आएगा। ये पूछता कि हाँ भी वो जो पांचवी डिसाइपल थी आपके पास यहाँ पे है ना, बोलो बोलो आपने कहाँ पे रखा? ये कहता दफा हो जान, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तब यहाँ पे आना। वो भी कहता ओके मैं दफा यहाँ पे हो रहा हूँ, इतना बोल के दफा वहां से हो जाता है। और जैसे मार्केट में आता है ना उसको याद आता है शिट यार मैं मेन काम तो भूल गया। उन्होंने बोला भाई उनके लिए काम करना है, इन्फॉर्मेशन ला के देना है। कब तक इन्फॉर्मेशन ला के देना, ये तो उन्होंने यहाँ पे बोला नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है जिंदगी भर मुझसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मंगवाते रहेंगे और बोलेंगे कि हाँ भी जैसे काम पूरा होगा ना तब जाके तुझे स्वॉर्ड यहाँ पे दूंगा, और मैं मर गया तो क्या मेरी आत्मा को स्वॉर्ड यहाँ पे देंगे क्या? यार शिट मैं बापा जाके पूछूं क्या? नहीं यार बापा जाऊंगा गुस्सा करेंगे। आते यूनार और मेन कहते कि और यूनार कहती भाई बहुत ही बेशरम आदमी है मास्टर। ये कहता रहने दो यार, लेकिन हमारी यूज का बंदा तुम जाके आराम कर लो। और निकल जाती है ये सिस्टम से, तो सिस्टम जल्दी से खोलो। हाँ तो सिस्टम खोल के पूरा दिखाता है, आई मीन सारे जो भी पैनल वैनल था वो, तो ये भी देखता हूँ कि ठीक है भाई तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट बढ़ा है, बाकी सब यहाँ पे पहले जैसा है। यार वेपन और टेक्निक बाय करने का भी ऑप्शन यहाँ पे था, लेकिन वो अनलॉक नहीं हुआ था। मैं चेक करता हूँ शायद वो अनलॉक हो चुका रहेगा, लेकिन जैसे चेक करता वो भी अनलॉक नहीं हुआ था। ये भी सोचता शायद अनलॉक करने के लिए मुझे अपना कल्टीवेशन पावर और इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी जाके शायद ही अनलॉक होगा। और जहाँ तक मुझे याद है जो बुड्ढा मैंने यहाँ पे जीटीएन था ना, जो अपने प्राइम पे था, जब अपने पीक पे था, जब वो पावर बहुत ज्यादा था, जब स्ट्रॉन्ग थे, जब दुनिया सब उससे डरती थी ना, उस समय उसने सारे के सारे अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाए थे। लेकिन धीरे 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 जैसे टाइम यहाँ पे बीता उस बुड्ढे की मौत हो गई थी, क्योंकि उसके पास जो उम्र थी ना उम्र यहाँ पे नहीं बची थी। और उसी समय ना मैं उस बुड्ढे की बॉडी में यहाँ पर आ गया था। एक सेकंड यार अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो भाई सेम मिस्टेक है, मैं भी यहाँ पे दोहराऊंगा। नहीं मेरे पास रिवर्स कार्ड यहाँ पर है, जैसे मैं अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, लेकिन अब मेरे दिमाग में फिर से एक डाउट यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि भाई मैं रिवर्स कार्ड यहाँ पे यूज करता हूँ, एक कार्ड से 300 दिन मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ जाती है। ऐसा कर करके मैंने 10 साल से ज्यादा उम्र बढ़ा लिया। अगर मैंने कार्ड यहाँ पे बार बार यूज करता रहा तो क्या होगा, कहीं मैं एकदम इतना छोटा हो जाऊं कि कहीं मैं छोटा बच्चा तो ना बन जाऊं। हाँ यार ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है, इसलिए मैं ज्यादा रिवर्स कार्ड यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, लिमिट में रहकर यूज करता हूँ। एक कार्ड यहाँ पे 300 दिन उम्र बढ़ाती है, तो मैं भी ना 300 दिन जैसे गुजरेगा तब जाके कार्ड यहाँ पे यूज करूंगा। इससे हो सकता है कि मैं अपन अमर बन जाए और अपन कभी भी मरेगा नहीं उस बुड्ढे जैसा। हाँ लेकिन पावर का क्या भाई, मुझे पावर कहाँ से मिलेगी? पावर के लिए बाकी सारी चीजें तो चाहिए जो आसानी से मुझे सिस्टम यहाँ पे देता नहीं है। उफ यार ये भी मेरा दिमाग का दही कर देता है। काम करो हेवन राइटिंग पढ़ता हूँ, बाद में यहाँ पे हिला के सो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सुबह होती है, और जैसे सुबह होती है ना जनरल फिर से मिलने आया था और कहता जनरल वो जो चौथा डिसाइपल है ना बुड्ढे का वो आ चुका, प्लीज आके कुछ तो कीजिए। तो बुड्ढा आवाज लगाता है यार आ गया ना, आने दो, और कोई बुरा काम नहीं करेगा, मैं तुझे लिख के बताता हूँ। तो जनरल कहते कि नहीं भाई वो बुरा बंदा भी नेचर से यहाँ पे बुरा कमीना गिरी करना उसको यहाँ पे पसंद है। जैसे सिटी में एंटी मारा ना, सिटी गेट पे 2 बंदों की ना मुंडी कट के यहाँ पे लटका हुआ था, सब लोग समझ गए उसी ने यहाँ पे मारा होगा। बंदे इतने डर गए ना कि डर के मारे वो अपने घर से यहाँ पे बाहर निकल नहीं रहे। पूरे सिटी में एक आपके पास ये औकात है जो आपको उसको हरा सकता है और सबको बचा लीजिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।